जय हिंद साथियों, मैं भी स्वागत करता हूं न्यूज नेट पर। जहां पर एक तरफ के सनातन की बात होती है, वहां पर बड़े बड़े धर्माचार्यों का और धर्म गुरुओं का ज्ञान हाल ही में आपको देखने मिला। हालांकि जो कंट्रोवर्सी सनातन की शुरू होती है वो पूरी तरीके से सनातन वर्सेस गवर्नमेंट, यानी कि एक तरफ सनातन धर्म और सनातन धर्म को एक अलग तरीके से प्रमाणित करने वाले प्रमुख शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और एक तरफ से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। हालांकि इनके प्रशासन को लेकर के हाल ही में जो माघ मेले में झड़प देखने को मिली वो पूरे भारतवर्ष को कहीं ना कहीं सनातन और सरकार का एक दूसरे तरीके से एंटी और सरकार अपना विशेष तौर से एक नया धर्म लेकर के और सनातन की एक नई व्याख्या देखते हुए और सरकार के जो हितों में धर्म और सनातन की जो नियम है उस तरीके से तोड़ मोड़ करके सनातन को एक नई दिशा देने का अभिमुक्तेश्वरानंद अब इस बात से पूरी तरीके से आहत हैं और अल्टीमेटम उन्होंने 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को सिद्ध करना होगा कि वो हिंदू है कि नहीं है। हालांकि अब देखना है कि योगी किस तरीके से सिद्ध करते हैं कि वो हिंदू है कि नहीं है, क्योंकि इसी को लेकर के जब उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से प्रमाण मांग लिया था कि आप ये बताइए, सिद्ध करिए कि आप शंकराचार्य है कि नहीं है। हालांकि आगामी आने वाले समय पूरी तरीके से सरकार वर्सेस सनातन या फिर शंकराचार्य बनाम योगी पूरी तरीके से लड़ाई देखने को मिल सकती है। और अब देखना यह है कि इसके पक्ष में बहुत सारे बड़े बड़े एक्टरों ने भी और बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने भी इसको अपने तरीके से परिभाषित करने का काम किया था। जहां पर एक बार अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कह रहे थे उनके बालकों के साथ, जो बच्चों के साथ, जो छोटे छोटे ऋषि से उनके साथ जो हुआ बिल्कुल गलत है और प्रशासन को जाकर के उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। और किसी भी सनातन या फिर भगवा वस्त्रधारी व्यक्ति के साथ इस तरीके से होना, बीजेपी सरकार जो अपने आपको हिंदू की सरकार कहती है उसके लिए यह बहुत ही अपमानित बात है। हालांकि सरकार को इस तरीके से नैरेटिव में झुकना चाहिए और जाके उनसे माफी मांगना चाहिए। उसी का कोट करते हुए इस बार धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि सनातन और दोनों एक तरीके से है और बीच के माहौल को लेकर के, यानी कि सरकार और सनातन जो स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद हैं, जो पूरी तरीके से सनातन और धर्म के एक प्रचारक के रूप में, हालांकि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का जो सबसे ज्यादा कंधों पर श्रेय जाता है और बोझ जाता है वो इन्हीं शंकराचार्य के ऊपर जाता है। हालांकि अब तो सरकार इनको शंकराचार्य मानने से बिल्कुल इनकार कर रही है। इस तरीके से उन्होंने बीच का रास्ता अपनाने को कहा। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जो प्राइवेट जेट से सरकारों पे घूमते रहते हैं और कई बार पुरी के शंकराचार्य जी ने इन्हों बीजेपी का प्रचारक बता दिया है। हाल ही में बीजेपी के से बढ़ती इनकी नजदीकियां अब इन्हें सनातन धर्म से कम जोड़ करके बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जोड़ने का ज्यादा संकेत दे रही है। हालांकि जनता जनार्दन है, पूरी तरीके से जनता इस पर अपनी जो भी बात रखेगी वो आगामी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसी को एक फैक्ट के रूप में अब तक बताना चाहता हूं। जब कुमार विश्वास, हालांकि प्रख्यात कवि हैं कुमार विश्वास, एक समय में आम आदमी पार्टी से बहुत ही ज्यादा जुड़ाव था इनका। आम आदमी में पार्टी रहते हुए इन्होंने बीजेपी की वो बखिया उधेड़ी, कांग्रेस की वो बखिया उधेड़ी कि पाए दान से इन्होंने पूरी तरीके से टांगे खींचना, उनकी पोल खोलना और पार्टी का क्रिटिसिज्म से लेकर के उनकी बुराई करना और देश के लिए किस तरीके से इनकी नीतियों को अनैतिक अपने दावे और सायराना अंदाज से देते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इनका एक स्टेटमेंट तब जारी हुआ जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के संपर्क में बच्चों के साथ, जो उनके शिष्य थे, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसी को लेकर इन्होंने कहा कि मैं बहुत ही छोटा कवि हूं, इस तरीके से सनातन और शंकराचार्य पर मैं कोई स्टेटमेंट कहूं इतनी ज्यादा मेरे पावर में नहीं है। हालांकि सरकार से सबसे ज्यादा नजदीक माने जाते हैं और देखना यह है कि बीजेपी सरकार में जिनकी नजदीकियां बढ़ रही है कुमार विश्वास की, क्या इसलिए अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं कि उन्हें राज्यसभा जाना है। हालांकि कई सूत्र ये मानते हैं कि राज्यसभा के टिकट पर बीजेपी अपने टिकट पर इन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा बीजेपी के बड़े नेताओं के करीब रहते हैं और बीजेपी के खिलाफ जो पहले बोला करते थे वो नहीं बोलते हैं। हाल ही में सनातन का ये भी एक तरीके से बीजेपी रूपी ओढ़ करके और राम की एक नई परिभाषा को पेश करके सनातन को एक अलग तरीके से पेश करके जो राजनीतिक ढाल के बचाव के रूप में देख रही है जनता, उस तरीके से बोल करके अपना रास्ता आसान कर रहे हैं राज्यसभा जाने का। हालांकि ये जो सूचनाएं हैं पूरी तरीके से मीडिया रिपोर्ट के द्वारा है। अब देखना यह है कि आगामी आने वाले चुनाव में बीजेपी इन्हें अपना प्रवक्ता घोषित करती है या राज्यसभा जाने के लिए अपने टिकट पर इन्हें जितवा करके राज्यसभा में पूरी तरीके से एमपी घोषित करते हैं। चलिए ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।